नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ अपडेट्स भी आपके देते रहते हैं और आपकी भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट्स होते हैं मैं वो आपको देती हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा सर्च करना ना पड़े और आप अपनी भर्तियों के संबंध में अपडेटेड रहें। तो चलिए शुरू करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल लगेंगे, इन्फॉर्मेटिव लगेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। देखिए, आज का सबसे पहला जो अपडेट है, उत्तराखंड में राज्य पात्रता परीक्षा को हरी झंडी। अब कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम ये राज्य पात्रता परीक्षा क्या है। तो देखिए, जैसे मैं आपको सबसे पहले ये समझा देती हूँ। जो यू सेट होता है, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें, यू सेट यानी कि उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जैसे कि यूजीसी नेट होता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये होता है आपका ऑल इंडिया लेवल पे, यानी कि जो लोग नेट हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं वो ये दोनों परीक्षाएं पास कर सकते हैं। मतलब उनके लिए ये दोनों, मतलब दोनों में से कोई एक परीक्षाएं पास करना कंपलसरी है। जैसे यू टेट होता है ना और यू सी टेट होता है। तो सी टेट तो सेंटर लेवल पे होता है। सी टेट के बेस पे आप किसी भी राज्य के बेस के जो टीचिंग फॉर्म होते हैं फिल कर सकते हैं। तो वैसे ही नेट होता है, अगर आपको हायर एजुकेशन में अप्लाई करना है तो आप किसी भी स्टेट के लिए अगर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ निकलती हैं वहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। लेकिन अगर आप चाहो तो अगर आपको यू सेट आप पास करते हो तो आप अपने स्टेट में, यानी अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं तो आप यू सेट की परीक्षा पास करके उत्तराखंड के अंदर जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म निकलेंगे या हायर एजुकेशन के फॉर्म निकलेंगे वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि यू सेट के बेस पे आप अदर स्टेट का अप्लाई नहीं कर सकते। नेट के लिए आप अपने स्टेट के लिए भी कर सकते हैं और अदर स्टेट के लिए भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इसमें अंतर समझ में आया होगा। चलिए पूरी खबर को पढ़ लेते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य पात्रता परीक्षा को हरी झंडी दे दी है। इस तरह सरकारी डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक बनने के इच्छुक युवाओं के सामने नेट के अलावा सेट परीक्षा का भी विकल्प उपलब्ध होगा। तो जैसे मैंने बताया, पहले नेट होता था, मतलब अभी भी नेट है। तो अगर नेट के साथ साथ अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट के लिए आप अगर नेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेट का भी दे सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव प्रशांत आर्य की ओर से बुधवार को इसके आदेश जारी करते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय को परीक्षा आयोजित कराने के लिए अधिकृत किया गया। राज्य में पिछली बार राज्य पात्रता परीक्षा 2017 में आयोजित की गई थी। तो देखो, 2017 में लास्ट टाइम ये परीक्षा हुई थी। उसके बाद कुछ कारणवश इस पर स्टे लग गया था, यानी कि ये परीक्षा जो हो नहीं पा रही थी। लेकिन अब इसको हरी झंडी मिल गई है। अब आप यू सेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि असिस्टेंट, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप अपने अपने स्टेट में यू सेट के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है उसे पास करके आप आराम से आगे इसमें जा सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर कोई भी आपका फिर भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो देखिए, अभी हाल ही में जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपकी भर्तियों से संबंधित। तो जानते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो नोटिफिकेशन है, 1 मई 2023 को आयोग द्वारा जारी वार्षिक कैलेंडर की समीक्षा की गई। जो पूरा वार्षिक कैलेंडर जो है आयोग का निकलता है उसकी समीक्षा की गई। विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनके संबंध में डॉक्टर कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम इसी माह मई 2023 के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जाएगा। तो जिन लोगों ने कनिष्ठ सहायक की परीक्षा दी थी उनका जो परिणाम है वो इसी महीने, यानी कि इसी महीने के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। तो आपके लिए अच्छी खबर है। वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 की परीक्षा परिणाम इसी माह मई 2023 को द्वितीय सप्ताह में घोषित किया जाएगा। और जिन्होंने वन आरक्षी का जो परीक्षा दी थी उनका परिणाम भी इसी महीने के द्वितीय सप्ताह, यानी मई के दूसरे सप्ताह में घोषित किया जाएगा। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है। हम उम्मीद करतेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। चलिए तीसरी जो हमारी अगली जो गुड न्यूज़ है, देखते हैं क्या है। पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी
पीएससी आईआरसी अग्निशामक परीक्षा 2022 का अंतिम चयन परिणाम इसी माह मई 2023 के तृतीय सप्ताह में घोषित किया जाएगा। तो जिन लोगों का भी ये पेपर था उनका भी तीसरे सप्ताह यानी मई के तीसरे सप्ताह में ये घोषित किया जाएगा। ठीक, अगला जो है परिवहन विभाग के अंतर्गत संभागीय निरीक्षक प्रावधिक प्रारंभिक परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम इसी माह 2023 के तृतीय सप्ताह, इनका भी तीसरे सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। अगला है राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व उपनिरीक्षक यानी कि पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 का अंतिम चयन परिणाम इसी माह मई 2023 के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जाएगा। तो पटवारी लेखपाल का जहाँ तक मुझे पता है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपकी मेरिट बनी थी उसके बाद उनका कुछ फिज़िकल जो था और होना था उसमें, तो उसके बाद अब ये परिणाम जो है मई 2023 के अंतिम सप्ताह यानी इसी महीने के लास्ट में आपका घोषित कर दिया जाएगा। तो चलिए गुड लक आप लोगों को। उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो कि दिनांक 30 अप्रैल 2023 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। उक्त परीक्षा का परिणाम भी मई 2023 के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जाना। तो जो जुडिशरी से संबंधित जिन्होंने ये पेपर दिया था उनका भी परिणाम आ जाएगा इसी महीने। ठीक है, उत्तराखंड अवर अधीनस्थ यानी कि लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 का परिणाम माह मई 2023 के तृतीय सप्ताह में घोषित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, जो लोअर पीसीएस का था उसका भी। इसी प्रकार बंदी रक्षक परीक्षा 2022 का जो शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा जो है ना, तो वो दिनांक 17 अप्रैल 2023 से 17 मई 2023 तक संपन्न कराई जा रही है। तो जो आपकी जो बंदी रक्षक परीक्षा थी ना, उसकी शारीरिक जो मापदंड होना था, जो फिजिकल उसमें होना था, उसका 17 अप्रैल से 17 मई के बीच संपन्न कराया जा रहा है, जिसकी परीक्षा परिणाम माह जून में घोषित किया जाना निर्धारित। तो इसका जो परीक्षा परिणाम है वो अभी तो प्रोसेस चल रही है उसकी फिजिकल की, लेकिन जो परीक्षा का परिणाम है उसको भी जून में घोषित करने की इन्होंने प्रस्तावित इसको निर्धारित कर दिया है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का मूल्यांकन कार्य गतिमान है। तो जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई थी उसमें जो है उसका मूल्यांकन कार्य गतिमान है। सहायक कुल सचिव मुख्य परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दिनांक 7 मई 2023 को सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 का आयोजन किए जाने हेतु द्रुत गति से कार्यवाही की जा रही है तथा परीक्षा परिणाम माह जून 2023 के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जाएगा। तो ये आपकी परीक्षाएं हैं जिन लोगों ने दी हैं और जिन लोगों की हो रही है या जिनकी होनी है, उनके जो पूरा कैलेंडर है, पूरा जो एक मैप है वो इन्होंने जारी कर दिया है। उनकी जो सारी तिथियाँ हैं वो आपको बता दी गई हैं। तो जिनका भी ये है उनके लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। तो आप लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसी में देख सकते हैं आप जो कैलेंडर इन्होंने जारी किया है, परीक्षा कैलेंडर की समीक्षा के बाद जो अद्यतन यानी कि जो नया कैलेंडर है 1 मई 2023 को ये जारी हुआ था। तो देखो आप विभाग का नाम, परीक्षा का नाम या पद नाम, प्रस्तावित परीक्षा की तिथि और इसमें जो भी आपकी अभ्युक्ति है, जो टिप्पणी है वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों का भी ये परीक्षा जो पेपर हैं वो होने जा रहे हैं तो आप अपने अपने विभाग के पदनाम के अनुसार देख सकते हैं। जैसे पुलिस विभाग है, पुलिस आरक्षी, पीएसी, जो ये अग्निशामक परीक्षा है, आईआरबी जो भी है ना, तो इसकी 18/12/2022 को आपकी परीक्षा हुई थी। ठीक है, और परीक्षा संपन्न हो चुकी है। चयन परिणाम मई 2023 में आना है, तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित। जैसे पहले मैंने अभी बताया था ना, तो वही ये नोटिफिकेशन इन्होंने जो कैलेंडर है उसके माध्यम से आपको बताया है। तो आप लोग अपने विभाग या अपने पोस्ट के अनुसार अपना रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट नहीं, कैलेंडर जो है वो आप देख सकते हैं या अपने रिजल्ट की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विभिन्न विभाग, जिसमें कनिष्ठ सहायक परीक्षा है 2022 में जो 5 मार्च 2023 को हुई थी। तो उसमें देख ली परीक्षा संपन्न हो गई। चयन परिणाम मई 2023 प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित। तो आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लंबा ये हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे मैं आपको इसको धीरे धीरे करके स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, इसके साथ ही कुछ अन्य और भी विभाग हैं, विभिन्न विभाग, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किसी की तो परीक्षा अभी होने जा रही है। ठीक है, और किसी की हो चुकी है, किसी की गतिमान है। तो आप अपने विभाग के अनुसार यहाँ पे देख पा रहे होंगे।
पशुपालन विभाग की अगर हम बात करें, पशु चिकित्सा अधिकारी जो है ग्रेड 2 के अंदर मुख्य परीक्षा जो 2023 है 1 अक्टूबर 2023 को इसकी होनी है। संशोधित अध्याचन शासन से अपेक्षित, तो अभी इसमें संशोधन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जिनमें संशोधित अध्याचन शासन से अपेक्षित है, तो अगर शासन इसमें कुछ संशोधन करता है तो उसके बाद फिर इसके लिए नई डेट जारी कर दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप मान के चलिए कि आपकी जो डेट है वो यही रहेंगी, ठीक है। तो आप अपनी जो तैयारी है वो इन डेट्स के अनुसार करते रहें। और बिल्कुल भी यदि आपको हिंदी पढ़नी है आपके एग्ज़ाम्स में, मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि अधिकतर जो एग्ज़ाम हैं उनमें हिंदी कंपलसरी होती है। तो हिंदी व्याकरण और सामान्य हिंदी जो भी होती है, तो अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, मुझसे पढ़ सकते हो। मैंने बहुत सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे टॉपिक क्लियर कराए हैं, एनसीईआरटी साथ ही साथ पढ़ाई है। तो आप लोग बिल्कुल प्लेलिस्ट में जा कर के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आपको सारी चीज़ें मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप जुड़ सकते हो और अपने साथियों से भी शेयर करके उन्हें भी जोड़ सकते हो, ठीक। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अब जो आज की खबर है, 120 केंद्रों पर डीएलएड प्रवेश परीक्षा 20 मई को। जो लोग प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए ये खबर है। डीएलएड उनके लिए ही किया जाता है, वही लोग मतलब डीएलएड करते हैं जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से संचालित द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण के लिए प्रवेश परीक्षा 20 मई को होगी। तो जिन लोगों ने भी ये फॉर्म भरा होगा 20 मई को उनकी परीक्षा प्रस्तावित है, यानी निर्धारित है कह सकते हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश में 120 केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड के उप सचिव सीपी रतूड़ी ने बताया कि इस बार जो है आपके 30,013 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और इसके बाद परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं। जिन लोगों की भी डीएलएड परीक्षा है तो 20 मई का उनका जो पेपर है वो होना है। तो आप लोगों को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे से अपना पेपर दीजिए और 2 साल का ये प्रशिक्षण होना है। 2 साल का इसमें इसके बाद आपका प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आप प्राइमरी के लिए जैसे ही फॉर्म निकलते हैं तो वहाँ पर आप फिल करेंगे तो ईज़िली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए, ये थी आज की अपडेट हमारी तरफ से आपके लिए, आपकी भर्तियों से संबंधित। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। यदि अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित, इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।